जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये माँ दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहा। सुरत भी जय अमीर सधार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सुफल होई जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय अधम नाकार तुम्हारे द्वारे प्रणाम। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता मार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। तुमको समर्थ जान कर विनती करूं पुकार। भाग्यहीन में क्यों हुई स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं सबको लीना तार। मुझे अपराधहीन की अभी न आई बार।
मैं तड़पूं तुम दर्श को, जैसे चंद्र चकोर, सीप चाहे जिम स्वाति को, मोर चाहे घन घोर। जय गुरुदेव। एक आदमी घर से निकला गर्मी के मौसम में, तो यात्रा पैदल कर रहा था। जब दोपहर हुई तो कपड़े उसने उतार दिए और बैठा तो सो गया। तब तक एक उधर से एक आदमी आया, देखा ये तो सो रहा है, इसके कपड़े रखे, तो कपड़े उठा करके ले गया, चोरी कर ले गया। जब उसकी नींद खुली तो कपड़े ही नहीं। कहला चलो जो कुछ मालिक की मौज हुई ठीक। चल दिया। चलते चलते रास्ते में एक आदमी मिला कि भाई तेरे कपड़े कहाँ? कहले भाई वहाँ मैं कपड़े उतारे थे और मैं सो गया तो कोई ले गया कपड़े। अच्छा तो हमारे यहाँ काम करते कपड़े हम दे देंगे, कर देंगे, काम कर देंगे। तो कपड़े पहनने को दे दिया। कपड़े पहन लिए तो अब उसको 2-3 दिन काम कपड़े का आधा करना था। 2-3-4 दिन जो भी काम करना था, तो सुबह सुबह बैठ गया भजन पास। किसी गुरु का शिष्य था, भजन में बैठ गया। तो उनका ये क्या करता है? कहले भाई मैं ये अपना काम करता हूँ और वो मैं तुम्हारा काम करूँगा। तो मैं पहले अपना कर लूँ तो बाद में करूँगा। कि ऐसे कैसे होगा? कि ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। कहले तो हमारे कपड़े उतार दे। घर उतार दे। उतार दिए कपड़े, अलग रख दिए, ले जाओ। और कहा कि ठीक है, मालिक और दे देगा, जैसे उसने अभी दे दिया है तो दे देगा। तो चल दिया। बस चलते चलते रास्ते में एक दुकानदार से यहाँ उसने तो कपड़े तेरे उतरवा लिए और तू यहाँ पहन ले कपड़ा ले। तो दुकानदार ने उसको बाजार में, जैसे बाजार लगते हैं ऐसे ही दुकान देखे, तू कपड़ा पहन ले पहले अपना। उसने तो उतरवा लिए और तू मतलब ये यहाँ पहन और कपड़ा पहन के जा। कपड़ा पहन लिया और चला गया। तो देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको कितना अपने गुरु के प्रति विश्वास, कि अपना पहले काम करेंगे बाद में ये करेंगे। और उसने कहा ऐसे कैसे? जैसे सही, ये पहले करेंगे वो बाद में करेंगे, तेरा हम ज़्यादा कर देंगे, उसमें क्या? तो कह रहे हमारे कपड़े उतार के उतार देते, कपड़े उतार दिए। मालिक और दे देगा, जैसे ही दे दिया वैसे और दे देगा। रास्ते में उसको कपड़े मिल गए, चला गया। मालिक का गुणगान गाता हुआ देखो, मालिक ने दे दिया उसने। मालिक ने दे। अब यह है विश्वास होता है। विश्वास सब जगह पर काम करता है और उसी जगह मालिक में तो विश्वास नहीं रहता तो किसी जगह कोई काम नहीं हो रहा। विश्वास से ही तो लोगों ने जो है वो कुछ पाया, और विश्वास नहीं रहा तो किसी को कुछ नहीं। बोलो विश्वास चैत महीना चेत, बाधा सतगुरु भो में सेत। और ये चैत का महीना ही है तो कहते हैं भाई इसमें चेत जाओ, चित्त से चेतो, क्योंकि महीना ही ऐसा है ये चेत का। इसमें चेत जाओ। ये भवसागर है और पार जाने का चेत करके तुम कोई न कोई खूट बांध लो। जैसे बाजा रहता है कि खूट बांध ले, तब तेरा गठबंधन हो जाएगा तो खूट बांध ले। खूट बांध ले, भवसागर से पार होने का चेत जाग जा। बहुत महीने को लेकर बहुत प्यार से समझाते हैं कि भाई चैत के महीने चेत और भवसागर से पार होने का खूट बांध, तब तू पार जाएगा। और नहीं चेता तो बस इस भवसागर में डूब जाएगा। समय तो निकल ही जा रहा। बोलो जीव चिताए जो तेवार,
भव सागर से कीने पार। और जब महापुरुष आए तो उन्होंने जीवों को जो भव सागर में फंसे थे उनको सबको जगाया, चिताया। तो भाई तुम इसमें पड़े हुए हो, ये जन्म और मरण में, चारों खानों में, नरकों में, तो इसमें चलो पार चले। तो चिता चिता के जगह जगह करके और उनको रास्ता दे करके और ले चले उनको। ये चेत के महीने, तो हम लोग चेतते किसी महीने में नहीं चेतना आती। कोई भी महीना हो उसका अर्थ और मतलब है महीना रखने का, क्योंकि आपका तो रखा नहीं है। तो बड़े बड़े तपस्वियों ने इसलिए महीने का नाम, दिन का नाम, हफ्ते का नाम सब रखा है, लेकिन हम लोग उसको नहीं समझ पाते। तो कहते हैं बहुत जीवों को भवसागर में जो गोते खा रहे थे उनको चिताया और पार किनारे लगाया। बोलो बोलो। भव सागर अति गहर गंभीर, सतगुरु पूरे बाधी धीर। कहते हैं कि बहुत ही गहरा है। एक तो अंधकार है, अज्ञान है, इसी में अब कितने जुग और जन्म हो गए, इसी में फंसे फंसे तो निकल नहीं सकते, इतना गहरा है। और पार जाने के लिए कोई सहारा है नहीं, तो सागर है। और बिना आधार के ये जीव बेचारा भटक रहा। तो पूरे सदगुरु आए और उन्होंने नाम रूपी नौका भवसागर में लगाई, जहाज लगा दिया, कहा इस पर सवार हो, नाम पर इस पर सवार हो जाओ। और सवार के जो जो चेते, जो जगे, उनको सवार किया और पार किया। नाम ही पार उतारेगा भवसागर से। और नाम छूट गया तो डूब गए, अभी तक डूबे, आगे भी डूबे रहेंगे, कोई पार नहीं जा सकता। नाम मिल जाएगा तो वापस जाएगा। तो नाम तो मनुष्य घाट पर, पशु घाट पर नहीं मिलेगा। पशु के घाट पर सूरज बैठी है कि बैठी, वहां भी घाट पर है, लेकिन वहां नहीं मिल सकता, मनुष्य घाट पे मिलेगा, क्योंकि यह साधना का घाट है और वो भोग का घाट है। उसमें जो किया भोगो और इसमें कर्म करो, चाहे वो शारीरिक कर्म हो, चाहे मतलब है कि अंदर का कर्म, उसको करो और तब पार जाओ। तो अब कर्म करके तुम पार उतरो, नाम को पकड़ो और सवार हो जाओ। ये बैठने का लगा रखा। तो पूरे सदगुरु ने नाम रूपी जहाज लगा दिया, उस पर टेर के आवाज दे करके, चेतो चेतो चेतो, समय आ गया, जाग जाओ, आओ इस पर बैठ जाओ और चलो पार करेंगे। नहीं छूट जाएगा तो तुम लोग इस पार रह जाओगे, फिर उस पार नहीं जाओगे। तो जब उन्होंने भर लिया, पूरा जहाज भर लिया, तो छोड़ दिया जहाज, उन जीवों को पार कर दिया। वो तो निकल गए, बाकी वार कहते इस पार, उधर नहीं जा सकते। तो ऐसा है, नाम रूपी जहाज जब लग जाए तो जीवों को मतलब यह कि चेत करके उसमें बैठना चाहिए। बैठ जाओ, काम तब बनेगा। तो बैठोगे नहीं, जब उसमें बैठोगे नहीं तो काम नहीं हो सकेगा। बोलो। तन मन धन की लई जगात, शेष उतारे गई कर। ऐसी कृपा हुई कि तन इसको भी जगा लिया, और धन जिसमें हम इससे बहुत कुछ फंसे से काम करते थे, इसको भी लुटा दिया। धन को भी लुटाया, धन को भी लुटाया, और मन को भी मतलब फेर दिया। कहते खूब अच्छी तरह से लूट हुई है कि जिस तरह से जिसमें फंसे थे उसको लुटा दिया, कुछ नहीं रखा। धन को भी नहीं रखा, मन को भी अपना नहीं रखा, और धन को भी नहीं रखा। कहते हैं सब को लुटा करके और अपने को जाग गए। अब सूरत कहती है कि हम तो जाग गए, और गुरु की कृपा हो गई, उन्होंने जगा लिया। ऐसे ही नाम जहाज पर बैठा कर तब कहते हैं शिष्यों को, प्रेमियों को पार उतारते। और जब तक ये जगेंगे नहीं, नाम रूपी नौका पर सवार नहीं होंगे, तब तक पार नहीं उतर सकते। बराबर ये टेल लगाई जाती, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। हमेशा ये बात, तो सो जाते हैं, जागते नहीं है, चेतना नहीं आती चित्त में, मन जो है उधर पे लगता नहीं है,
बुद्धि काम नहीं करती सोचने का। ये अवसर जो है अमूलक मिला, फिर मिलेगा नहीं और निकला जा रहा। अगर इतना ही समझ लो कि समय निकला जा रहा फिर नहीं मिलेगा तो कुछ कर लो, तो सो रहे बस ये, अच्छा हो जाएगा बस ऐसे। आलस, इसमें आलस नहीं करना चाहिए। भजन में क्या आलस, भजन करो, उसमें जगे रहो और चेते रहो बराबर। अपना काम पहले और बाद में शरीर का काम। वो अपना सो काम शरीर का या बाद दूसरे का हो, शरीर का काम बाद में, अपना काम पहले, सूरत का काम पहले। अगर चेत के करोगे तो काम बन जाएगा। बोलो। सूरत बहे थी नौकी धार, ताई चढ़ाया गगन मझार। सूरज 9 दरवाजों पे इसमें बह रही थी, बल खींच करके इसमें बराबर घाट पर बैठ करके खींच, इंद्रिया भोगों में लिप्त थी, पर इसमें ये बहती थी। उसकी सारी शक्ति 9 द्वारों में। अपनी शक्ति समेटने का तो कोई काम किया नहीं, तो वो फैली हुई शक्ति बह रही थी। वो तो एक प्रकाश है, तो उसको बहा दिया तो उसके पास कुछ रह नहीं गया। अब वो सब का सब जहाँ जकड़ गया, फंस गया, जहाँ मार छूट गया वही रह गया। तो अब इसमें कोई चेतना तो रही नहीं, बिल्कुल होश नहीं है सूरत को। अपना जरा सा भी होश नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ क्यों, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना, कुछ नहीं है। तो शरीर खोल ही खोल है। इसलिए कहते हैं चेतन जड़ में फंस गया, जड़ हो गया। अब बिना आत्माओं के ये जब चेतो जब तो जगो, चित्त से चेत जाओ तो जागरण हो जाए, और चित्त से चित्त नहीं। मन जो है 9 द्वारों से हटता नहीं और बुद्धि का विवेक आता नहीं, तो वो सागर में गोते खा रहे हो। गुरु महाराज ने ऐसी कृपा की कि 9 द्वारों से इसको हटाया और कह देख तू 10वें घाट पर बैठी है शरीर के, यहीं पर तू मुड़ के आ जा, और जो आंख बाहर की है वो अंदर कर दे। रोशनी बाहर की आंख में मत फेंक, अंदर की रोशनी अंदर ले ले। तो सूरज ने ले लिया। तब कहते हैं कि भाई उसको सवार करके प्रेमियों को तारा पार करो, तब ले चले। बोलो। गगन जाए सुति धुन शब्द सिंगारी, देखा रूप ज्योत अति भारी। फिर क्या हुआ कि गगन में चढ़ी शब्द को पकड़ के, और गगन में अजब धुनें हो रही, विचित्र विचित्र धुनें हो रही, तरह तरह की बाड़ियाँ हो रही है, आवाजें बोल हो रही। आवाज आकर के उसने उसको सुना, और सुन करके संभाल लिया। उसने संभालने नहीं, छाट लिया। संभालने का मतलब है छाट लिया, और जब छाटा उसको पकड़ के चली, तब ज्योत ले आ, तो ज्योत का साक्षात्कार दर्शन हुआ। तब मिलती है ज्योत। जब तक गगन में शब्द को पकड़ के नहीं चढ़ेगा और गगन की धुनों को नहीं सुनेगा, न छाटेगा, तब तक ज्योत नहीं मिलेगी उसको। जो सैंदल कमल में बैठे हुए वो नहीं मिल सकता। जब संभाल के पकड़ लेगी और पकड़ करके उसमें ले हो जाएगी तो मिल जाएगा। तो चढ़ जाएगी, चढ़ के साक्षात्कार दर्शन कर ले। ऐसे नहीं हो सकता। अब गुरु ने जगह जगह चिता करके 9 द्वारों से मोड़ दिया और 10वें द्वार पर लेकर के बैठा दिया। अब यहाँ बैठ के गगन की तरफ जब ऊपर को ध्यान दे के सुन रही है तो पकड़ में आ गई आवाज। अब पकड़ने लगी, चढ़ने लगी। जब चढ़ेगी तो आकाश में बहुत आवाज है। बोलो। ज्योत निहारे देखे तारा, बंकनाल का खोला द्वार। ज्योत का साक्षात्कार तो किया ही, इसी ज्योत को सबने कहा यही राम है। इसका दर्शन किया है तो बहुत खुश हुआ। जब अंदर धसे तो उधर देखते हैं कि बहुत से लोग भी हैं, बहुत से आकाश भी है, तारागण मंडल भी है, सूरज मंडल भी है, रचना भी उधर है। तो वो ये इस तरह का सूरज पर्दे का नहीं है, वहाँ तो चेतन सूरज दिखाई देता है। उस सूरज में भी आकार है, वो भी सूरत है वो भी, उसमें आकार है, वो कहता आँख है, उसमें भी कान है, उसमें भी नाक है।
तो कहते हैं भाई उसको तारागणों को भी देखा, सूरज और चांद और बहुत चीजें देखी और बहुत रचना देखी। और फिर कहते हैं रास्ता ऊपर जाने का जो बंक रास्ता है टेढ़ा, वो भी दिखाई दिया, वो भी चल पड़ी। लेकिन जब तक वो जोत सहसा कमल में नहीं देखेगी और वो जब तक खोलेगा नहीं दरवाजा, तब तक उस पार नहीं जा सकती। जोत को देखा और वो तो देखते ही वो प्रसन्न हो जाएंगे, दरवाजा खोल देंगे तो फौरन उस पार चली जाएंगे। तारा ही मंडल नहीं है, बहुत सी चीजें बोलो। शंख सुनाय और धुन ओंकारा, शब्द गुरु का घाट निहारा। कहता है कि भाई खुद शंख सुना, एकदम से उसमें आवाज, बहुत शंख बड़ा बज रहा। यह शंख मंदिर वाले नहीं कि बजा दिया। तो कहते हैं कि भाई ऊपर चढ़े, अब दोनों आवाजें आ रही हैं, ये भी आ रही है और ऊपर से जो बैठा हुआ है त्रिकुटी में उसकी भी आवाज, उसके भी बाजे बज रहे, तो वो भी बोल रहा है। और ऊपर में गुरु बैठे, उनकी भी आवाज आ रही है खूब अच्छी तरह से। ये भी सुनती है और वो भी सुनती है, और गुरु का जो आवाज है उसको भी सुनती है और संभाल के पकड़ती है और चढ़ जाती है। चढ़ेगी, सब कुछ देखती, सब्जी को चढ़ेगी पकड़ के, शब्द पकड़ेगी तो उसको देखती चलेगी। और जब शब्द पकड़ के चढ़ेगी ऊपर दिखाई सब देगा कि उधर तो ये सब ऐसा रात्रि जैसा अंधेरा नहीं हुआ, वहाँ तो अंधेरे का नाम ही नहीं है। कि अंधेरा किसको कहते हैं, वहाँ है ही नहीं अंधेरा, रोशनी है। अब वो तो अपने अपने मंडल की रोशनी है, जो जिसका मंडल है उसमें रोशनी, लेकिन सब रोशनी है, प्रकाश है, प्रकाश है। बोलो। छोड़ा मन अब चेती सूरत, त्रिकुटी चरण रखी गुरु मूरत। कहते हैं भाई ये छोड़ा, ये सब छोड़ दिया, खोज छोड़ दिए। स्थूल है, लिंग है, सूक्ष्म है, इसको सबको छोड़ा और त्रिकुटी में चढ़ी तो ब्रह्म का साक्षात्कार होगा और गुरु की भी मूर्त वहां दिखाई देगी। गुरु वहां विराजमान है। वो ऐसा उन्होंने बैठक बना रखी है ऐसी जगह पर कि जो वहां जाएगा उसको मिलेगा जाकर, और बगैर उनके बैठे हुए उधर जा नहीं सकेगा। तो बैठक बना रखी है उतरने के लिए, पार उतरने के लिए। तो गुरु वहां ये भी मूर्त दिखाई देगी, ये भी दिखाई देगा, ब्रह्म का भी साक्षात्कार होगा उनका। अब सूरज जो है निकल गई और त्रिपुरी स्थान पर पहुंच के सूरज यहीं से शब्द रूप हो जाती है। और यहाँ तक तब तक उसको अलग अलग बोध रहेगा, स्पर्श का बोध रहेगा, रूप का रहेगा, रंग का रहेगा, शब्द का रहेगा, हर चीज का बोध रहेगा। और जैसे ही वो गुरु रूप का दर्शन किया वह शब्द रूप हुई, तो सूरत को इसका बोध नहीं रहता, शब्द स्पर्श रूप रस का कोई बोध, और खुद ही शब्द हो गई, उसमें मिलकर के शब्द रूप हो जाती है। अब जग गई, जाग गई, चेतना आ गई, खोलों से उतर गई पार। लेकिन अब यह है कि कैसे चलेगी, जब चेतेगा तब जाएगी, और गुरु वचन से ही वो चेतना आएगी, उसी से चेतेगी, और कोई शब्द नहीं चिताएगा उसको। जब तक उल्टा रास्ता नहीं बताएगा तब तक किसी में चेतना आएगी नहीं। बोलो। गुरु चेला मेरे आगे चाली, मान सरोवर शब्द समाली। एक चीज है, बड़ा राज छुपा हुआ, दोनों जाएंगे उधर में, ले जाएंगे। अब सत्य रूप है भी है, सत्य गुरु का भी रूप है, लेकिन बगैर उस रूप के आगे नहीं जा सकती। वो जाएगा आगे, ले जाएगा, स्नान कराएगा और सब कुछ कराने के बाद आगे भेज देगा, आगे अलग मिलेगा। अपनी अपनी जगह पर है, अपना अपना रूप बैठा हुआ। बोलो। हंसन साथ करी जाए यारी, सोरत सखी हुई सबकी प्यारी। अब जब वहां स्नान हो गया तो हंसों के रूप में निकल आई,
हंस जैसी हो गई, सबसे प्रेम प्यार हो गया सबसे उसका। अपने साथी मिल गए, जिनको छोड़ा था वो मिल गए, इन्हीं को छोड़ करके आई थी और फिर वो वापस में मिल गए सबके सब। अब उनसे दोस्ती हो गई, ले जाएंगे उनको। अब जो सूरत आगे जाएगी तो ये भी कहेंगे कि हमको भी आगे ले चलो। सब इंतजारी में रहेंगे, जाने में या रहने में, ये कब लौट करके आती है और कब जाएगी। दोनों तरफ, आते में भी अगवानी, जाते में भी बहुत मित्रता, बहुत प्रेम प्यार रहता है उनका। साथी मिल जाते, अगर खुश हो जाए तो वहीं से ले जाएंगे उनको। प्रसन्न हो जाए तो उन शर्तों को जो वहाँ रहती है मानसरोवर मंडल पर, उनको ले जाएंगे। अब वो खुशी का सौदा है, खुश हो जाए ऊपर जाने वाले, और खुश नहीं हो गए तो मंडली पर रहेंगे अपने। बोलो। सोन शहर में कुछ दिन बसी, फिर चढ़े ऊपर आगे। 10वां द्वार है, इतना बड़ा लोक है, इतना मंडल वाली, क्या कहते हैं कि वो काफी दिनों तक विश्राम किया। अब यहाँ का 1 मिनट वहां का करोड़ों वर्ष ऐसा मालूम होता है। इस तरह का है मतलब है कि तो कहते बहुत दिनों तक बसी, वहां ठहरी रही, रुकी रही, देखती रही सब, और देख देख के तब आगे जाएगी। तो आगे बढ़ी। ये ये शून्य है, 10वां द्वार है। ये पार में उनका यह स्थान है, इस पर रहते। यहाँ रूहें खचाखच भरी, इन्हीं सुनते यहाँ तो देखने में कम है, ये तो शरीरों में मिलेंगे आपको। बाकी वहाँ मतलब ये खचाखच, कोई जगह खाली नहीं है। सुनते बोलो। महासोन एक नगर है अपारा, कहूँ का अचरज विस्तार। जिन्होंने देखा जिन सुरतों में, कहते हैं भाई महासुन, इसके ऊपर में कहते हैं कि एक नगर अजब है, कहने में नहीं आता, तो इतना बड़ा विस्तार है उसका। तो इसी को पार करने के लिए तो गुरु की जरूरत पड़ती है। इतना लंबा मैदान है, और वो जो लंबा मैदान, तो इसमें सूरत अनजान कैसे जा सके? ऐसे नहीं जा सके। जो यहाँ 10वें द्वार में बहुत दिनों तक रहेगा, सब जगह देखेगा, तब ऊपर आगे जाएगा, तो वो जानेगा इस रास्ते को। तो गुरु चाहिए उसके लिए। अब गुरु चलेगा तो इस मैदान में ले जाकर, तो जब अद्भुत खेले हो वहाँ, ऐसा बिछा रखा है जाल, यानी वहाँ और कुछ नहीं है, वहाँ लीला ही लीला है, तमाशे तमाशे, आनंद ही आनंद, और वहाँ कुछ नहीं। लेकिन वो इतना गहरा आनंद है, इतनी गहरी रचना है, ऐसे गहरे सुंदर ऐसे रूप है हर चीज के, क्या वहाँ से छोड़ ही नहीं सकते आप। आगे नहीं जा, गुरु नहीं मिलेगा तो आगे नहीं जा सकते। ऐसा उसने विस्तार किया है। बोलो। दोने जहाँ चारे गुप्त अति जीनी, संत बिना कोई परख न चीनी। यह है कि वहाँ जो धुने हैं वो बहुत गुप्त है। अब संत जो जाएंगे वही जानते हैं, और वो तो नहीं जानते, और किसी की समझ नहीं है, वो धुने वही मिलती है और संत ही जानते हैं उसको। वही परखाएंगे, वो पकड़ाएंगे, वही धनों से मिलाएंगे, धनों से आवाज से वही मिलाएंगे, और परखने पहचानने में वही आती है आवाज। बहुत झीनी, बहुत बारीक है, तो संत जानते हैं उसको। तो जो सुनते संतों के जरिए से, वसीले से जाएंगे, वो जान लेंगे। वैसे तो कोई जा ही नहीं सकता वहां। बोलो। अचिंत दीपत आगे दाए रहता, सहज दीप 10 पालिंग बसता। भाई बड़े बड़े दीप, यानी और वे वहां पर कौतूहल करती रहती है अपनी अपनी रोशनी में। इतनी रोशनी उनकी है वहां, प्रकाश है उनका, कि सूरज मतलब यह है कि पृथ्वी पर बिछा दिए जाए तो इनके कुछ प्रकाश नहीं। इसके घास बना करके ये सूरज बिछा दिए जाए कुछ नहीं। इनमें वहां की शर्तों में एक एक कोई इतना प्रकाश।
अजीब गरीब लीला है वहाँ की, ऐसा उसने कर रखा। ऐसे बड़े बड़े दीप बने हुए इतने। अब यह है कि वहाँ जो सुनते सफर कर देखती है वही जानती है, बाकी मतलब किसी को वो भेद नहीं मालूम, वो भेद पता नहीं। बोलो। देख निशान मर्द को ढाई, भंवर गुफा की गली। अब यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद जब इतना बहुत छोटा सा निशान है उसको सूरज पकड़ती है, गुरु पकड़ाते हैं, तब मतलब यह है कि उधर चलती है तब हमारे गुफा स्थान मिलेगा। इतना बड़ा मैदान है ये, अब अरबों योजन का लंबा मैदान, उससे भी ज़्यादा, और रचना से सब भरा हो, कोई जगह खाली ना हो। और वहाँ तो ऐसा मालूम होता है कि जरा जरा सी चीज में कितने संसार बसे हुए हैं, तो कितने लोग बसे हुए इसमें, ऐसा मालूम। तब उसके बाद में तब हमारे पास स्थान रहेगा। ये सब तो सुनते वहाँ बहुत सब देखती है। अगर संत सूरत दिखेगी नहीं तो उसे बोध कैसे होगा? वो तो गुरु महाराज उसको सब वहाँ दिखाएंगे, जितने भी वहाँ पर हैं लोग वो सब दिखाएंगे सबके सब। यह है कि वहाँ 12 और हैं, उनका तो किसी ने बताया तो जरूर कहा कि 12 और हैं, यानी सतपुरुष के भेजे हुए 12 और, 4 तो ये हो गए, 12 और हैं। तो उनके कोई छोटे छोटे देश थोड़ी है कि कोई 6-12 के छोटे छोटे देश हो, वो तो वहीं पर है, तो इतने बड़े बड़े देश हैं उनके। तो फिर अब यही तो सोचने की है कि सतलोक सतपुरुष कितना बड़ा होगा, जिसकी नीचे इतनी बड़ी रचना है तो वो कैसा होगा? वो तो बुद्धि वहाँ काम नहीं करती, क्योंकि वहाँ तो सब सत्यों का सब चैतन्य खेल है, इसलिए बुद्धि वहाँ जाती नहीं। अब वहाँ से यहाँ बुद्धि में कुछ है नहीं, तो जो चीज है वो तो यहाँ की है बुद्धि में, वहाँ तो बुद्धि में नहीं। न बुद्धि अपने उससे उसकी बड़ाई कर सकती है, न पैमाइश कर सकती है, तो ये न सुंदरता का रूप वर्णन कर सकती है, तो बुद्धि वह नहीं। और सूरत है तो सूरत तो वहाँ करेगी जो कुछ करेगी, लेकिन खोल में आ जाएगी तो कैसे करेगी? इशारा कर देगी। जहाँ तक यहाँ दृष्टांत मिलेगा, कोई नमूना मिलेगा, कोई निशान, उसका इशारा कर देगी, बाकी यहाँ कुछ। 12 और है, बोलो। तिस आगे मैदान दिखाना, 7 लोक जा पुरुष पुराना। कहते हैं कि 30 के आगे भंवर गुफा के आगे मैदान, तो ये भी अरबों से ज्यादा लंबा मैदान है, मामूली नहीं। तब कहते हैं कि तब वो सतलोक, तो वहाँ पुरुष अपना जिससे ये सब रचना हुई, कहते हैं वो पुरुष। पुराना कहते हैं आत्म, ये सब सुनते वहीं से आए, सब लोग वहीं से आए, जितने भी हैं सबके सब वहीं से आए। चाहे किसी का नाम देवी हो, देवता हो, ईश्वर हो, ब्रह्म हो, कोई हो, सब के सब हम आप सब वहीं से आए, वही पुराना पुरुष है, उसी से सब हुआ। और वहाँ पहुँच जाएगा तो उसी में वो तो समुद्र है, उसमें से थोड़ा दे दिया तो वही अपार है जो थोड़ा दे दिया, और वो तो अपार है ही, उसका तो कोई पारावार नहीं है। अब सूरत ने जैसे जैसे उसने चल करके गुरु की कृपा से चेत करके और साथ करके पाया, वो सब बयान कर रही, इशारा कर रही है। हर आस्थान का इशारा है, कोई चीज कुछ नहीं है, इशारा करती जा रही है बहुत कुछ। बोलो। निज पद पाई पुरुष से मिली, देख गली आगे फिर चली। कहते यही पुरुष से पुराना, इसको देख करके पुरुष से भेंट दर्शन हुए और बहुत मगन हुई। मतलब ये अब इन्होंने मतलब ये है कि अपना बल दे दिया, आदेश दे दिया, जाओ ऊपर जाओ,
तब ऊपर जाएंगे, सतलोक से फिर ऊपर चलेंगे। बोलो। अलख लोक में किया बसेरा, अगम लोक जाय डाला डेरा। कहते हैं कि बहुत दिनों तक अलख लोक में रही, सतलोक के ऊपर में अलख लोक, और कहते हैं फिर आगे अगम लोक है। वहाँ उसने कहते हैं कि जैसे पड़ाव डाल देते हैं विश्राम, भाई 2 दिन 4 दिन 100 बरस लाख बरस वहाँ क्या और विश्राम, तब वहाँ से जाएंगे, तब वो पुरुष भेजेंगे वहाँ से अगम पुरुष। बोलो। शोभा की क्या कह गाऊं, अरब खरब शशि सूरल जाऊं। कहते हुए क्या वहाँ की शोभा, अरबों खरबों शंखों, यानी सूरज जो है उसके रोशनी में लज्जित होते हैं। अगर ये सब निकल जाए तो उसकी रोशनी में पता ही नहीं चलेगा कि इनकी रोशनी कहाँ है। ऐसा आगम पुरुष है। अब जा करके सूरत में देखा, ऊपर में तो कोई बंधन है नहीं, सतलोक में सूरत पहुंच जाए सब जाएंगे ऊपर और सब देखेंगे जाकर। और यहीं तक उपासना, ऊपर कोई उपासना नहीं, उपासना ऊपर है ही नहीं, और यहीं तक उपासना है। फिर ये सब ऊपर भेजते हैं। बोलो। अभय नाम जारूपन नामा, संत करे जावा विश्राम। भाई वो तो नाम है, उसका न नाम है न रूप है, कुछ नहीं है, वो बेनाम का है, बिना रूप का है। संत वहां विश्राम करते हैं, जो यहाँ से जाएंगे वहां जाएंगे, जो वहां से आएंगे वो यहाँ वापस जाएंगे, वहां विश्राम करते हैं। संतों का घर। अब ये इतनी बड़ी भारी संतों की गति को कौन जान सकता है? योगी जान नहीं सकते, योगेश्वर जान नहीं सकते, ऋषि मुनि जान नहीं, ज्ञानी ध्यानी जान नहीं सकते। वो तो इतनी बड़ी गति संतों, इसलिए संतों को कोई पहचान नहीं पाता। एक महात्मा जी रास्ते में चुपचाप बैठे रहते, लोग कहते हैं पागल है। तो कभी तो रोए, कभी हंसे, कभी रोए, कभी हंसे, कभी हंस दे, कभी रो दे, तो लोग दे कभी रोते हैं, कभी बहुत रोते हैं, कपड़े भीग जाते हैं, कभी रोए, कभी हंसे, हंसे मतलब है। तो लोगों ने कहा कि पागल है, पागल, पागल है मतलब ये। ऐसा लोग कहते, तो उनको कोई क्या जानेगा, क्या वो समझेगा क्या ये क्या है, क्या नहीं। इसलिए सबने कहा कि संतों को कोई नहीं जान सकता, और जो गुप्त संत है उनको तो आज तक नहीं पहचान पाए। वो तो पहले भी थे, नहीं जान पाए, तो अब प्रगट जो है वो तो बात तो एक ही है, रास्ता तो दोनों का एक ही है, उसमें कोई फर्क तो है नहीं कि इधर उधर से जाए। उनको नहीं जान पाए, जो रहे उनको नहीं जान पाए। अब जो प्रगट आते हैं उनके लिए चिताते हैं कि भाई उनके खोज कर लो, मिल जाएंगे कहीं कहीं में। लेकिन जो रास्ता देने वाले होंगे वही मिलेंगे, गुप्त तो कभी मिल ही नहीं सकते। वो तो अब भी है और आगे भी रहेंगे। और जितने भी संत आए हैं, और चाहे आए या ना आए, वो तो रहेंगे ही यहाँ, उनका तो यहाँ रहने होता है। इसी शरीर में रहते हैं, पंचभौतिक शरीर में रहते हैं। अब किसी भी जाति में रहे उससे क्या मतलब, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, कोई मुसलमान और कोई रहेंगे इसी में। और जब एक जाएगा तो दूसरा यहाँ आ जाएगा, वो चले जाएगा दूसरा यहाँ रहेगा, उनको कोई नहीं जान सकता। अब जब ये संत तो अभी प्रकट हो गए, अभी अपने को बताया उन्होंने, रास्ता बता के अपना परिचय दिया, तो अभी जाना, पहले से कोई नहीं जाता। वो नाम है, उसका कोई नाम कोई रूप, और उसके खरबों नाम रखो कुछ नहीं है, तब भी वो नाम ही रहेगा। जितने नाम है सब रख दीजिए ना, मेरा नाम तब भी रहेगा। बोलो। सूरत चेत पाया विस्माद, नहीं जा पानी नहीं जा नाद। कहते भाई वहाँ कोई नाद भी नहीं है, कोई पानी भी नहीं है। कहते हैं ऐसी जगह विश्राम सूरत ने किया है और उसी का रूप हो गई।
जो अनाम है उसके अनाम का ही रूप हो गई, उसी सागर में सागरी का रूप हो गया उसका। कैसे सूरत पाया, वहां नाना शब्द कुछ थी। बोलो। आदिनयांत अनंतय पार, संतन का वह निज दरबार। उसका कोई पारावार नहीं, न उसका कोई अंत पा सकता, न उसका कोई हाथ पा सकता। संतों का वो दरबार वहां से आते, वहीं से आते। अब उसमें शंखों वहां युगों तक रहो, पता नहीं चलेगा कहाँ इसका हाथ कहाँ। इतना बड़ा, तब तो इतनी बड़ी रचना हुई है। अगर इतनी बड़ी शक्ति ना होती तो ये रचना कैसे होती। अब यह है कि हम छोटी चीज में फंस गए, यहाँ आकर के तो छोटा समझने लगे। बोलो। संत सभी वह घर से आवे, काल देश से जीव चितावे। सब उस घर से आते, जो संत है उसी घर से आते, और वही संत है जो वहां पहुंचता है, और कोई संत हो नहीं सकता। योगी हो गए सुख तो कोई संत नहीं है, वो तो संत है उस घर। और काल देश में आते, या मृतलोक में आते और या जीवों को चिताते, यहाँ से चिता के जगा के ले जाते, नाम पर सवार करके ले जाते और वहां पहुंचाते। तभी तो उनका नाम आया, नहीं खोल लेता उनका नाम। अगर पहुंचे ना होते तो उनको मानता कौन, उनकी महिमा कौन करता अगर पहुंचे ना हो तो। और जो पहुंचे उन्होंने तो महिमा की उनकी कि ये है ये। अब सूरत पहुंचे तभी तो गुरु की महिमा कर रही कि वो ये। अगर नहीं पहुंचती तो महिमा क्या करती, जानती नहीं तो जो पहुंचेगा वही महिमा करेगा। तो संत उस घर से आते, काल के देश में और जीवों को चिताते। तो दयाल देश सागर है, दया का सागर। वो तो किसी पर शक्ति करते नहीं। तुम्हारी समझ में नहीं आया, तुम जो चाहो तो समझो, उनकी तरफ से कुछ नहीं। बोलो। जो चेते तिस लेट पहुँचावे, सूरत शब्द मार्ग बतलावे। जो चेत जाए चित्त से, उसको नाम पकड़ा करके सूरत शब्द और पकड़ा करके और ले चलते हैं। शब्द को पकड़ा देंगे, जो भी चेत जाए, चलने की तैयारी करें, हम चलना चाहते हैं, सत्संग सुन ले और सुन करके चेत जाए और इच्छा हो जाए चलने के, उसे ले जाते हैं, उसको ले जाएंगे। काल के देश का जो कुछ भी गुजरा, जो हिसाब किताब होगा सब कर देंगे, पाप का पुण्य का सब ले जाएंगे। बोलो। जीव चेती जो माने कहना, ताको फिर दुख सुख नहीं कहते जो भी जीव काल के देश में आया है और कहना उनको मान ले उनका, तो चेत क्या, जो वो कहे उसको करे। और वो क्या कहते हैं, यार भाई ये रास्ता है, ये पकड़ ले तो हम तेरी मदद कर रहे। वही इतना ही तो उसे करना है, ये चित्त से चित जाए और जो कहेगा रास्ता पकड़ ले, नाम पकड़, घाट पे बैठ कर पकड़ ले नाम, तो ले जाएंगे। यही है उनका। जो जीव कहना मान ले बस काम बने उसका, कहना नहीं मानते इसलिए तो काम नहीं बनता। बोलो। मानो वचन करो कुछ करनी, सूरत निरति की धारो। भाई कुछ मानो, कुछ मानो, कुछ करनी करो, जो बताए उस करनी को करो, कुछ मान लो, जो कहे उसको मान लो। और सूरत होने का कहते ये करनी करो जिससे कि सूरत शब्द को पकड़ ले और चढ़ चले। ये करो। और किसी तरह से काल के देश में भला होने वाला नहीं है तो दुखी तो क्या है। बोलो। सत्संग करो गहो गुरु रंग, सूरत चढ़ाओ गगन उमंग। कहते क्या करो कि सत्संग करो और गुरु के रंग में लग जाओ और सूरत को शब्द के साथ लगा के चढ़ाने चलो। अगर गुरु के रंग में रंग गए तब तो शब्द को पकड़ लोगे और चढ़ चलोगे। और दुनिया के रंग में लगे हो तो यही आपको याद आएगा, इसी वासना में लड़ते रहोगे
और मिलेगा कोई। गुरु के रंग में वासनाएं खत्म होती है, फिर वासना नहीं रहती है, तो उसके रंग में रंग जाओ और 16 शब्द की कमाई कर लो और पकड़ के चढ़ चलो। पकड़ने में चढ़ाने में मदद तो करेंगे ही, चढ़ाएंगे ले चलेंगे तो मदद तो करेंगे, ऐसे तुम नहीं चढ़ पाओगे, क्योंकि तुम तो मतलब चढ़ोगे गिरोगे, चढ़ो गिरोगे तो चढ़ा ले जाएंगे, सिखा देंगे चढ़ो उतरो, चढ़ो नीचे गिरो, चढ़ो गिरो, तो कहीं चढ़ जाओ तो चढ़ जाओगे। वो भी तो एक वृक्ष है, अरे नाम भी तो एक वृक्ष, शब्द भी तो वृक्ष है। चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना। अब सूरत चढ़े उतरे तो चढ़ जाएगी, और उतरने चढ़ना ना सीखे तो कैसे चढ़ेगी, तो अब गिर पड़ेगी बस। ये तो फिसलेगी और फिर चढ़ेगी, फिर फिसल जाएगी, गिर जाएगी, ऐसा तो होता ही है। लेकिन ये वासना खत्म हो जाएगी, गुरु के रंग में रंग जाओ तो ये वासना टूट जाएगी, ये जुड़ी नहीं रहेगी, ये निर्मूल हो जाएगी वासना, इससे घृणा हो जाएगी। बोलो सतगुरु संत दया करी वेद बताया गुण। अब कहते भाई जब जब आते हैं तो दया करते हो, गुण वेद बताते हैं, जो कोई नहीं जानता उसको बताते हैं, और दया तो करते ही गुण वेद बता देते हो कि चलो ये है और कहीं मिलेगा नहीं, ये अभी तुम चल पड़ो। बोलो अब सुन जीवन चेतई तो जानो अति मूढ़। और जीवन में मान लो सुनते भी हैं और चेतते नहीं है तो बस समझ लो कि मूर्ख है, अनजान है, अज्ञानी है, माया के बस चक्कर खा रहे हैं और माया उनको पीस रही है, बस ये। अब नहीं चेतते, नहीं जागते, चैत के महीने में चेत जाओ, ये महीना चैत का है। 12 महीने होते हैं, 12 महीने में अलग अलग सब समझा दिया, हर महीने का किसमें क्या, किसमें क्या, किसमें। अब चैत के महीने में चेत जाओ, इसमें हरी हरी पत्ती, यानी पतझड़ होता है तो हरी हरी नई पत्ती आती है, ऐसे ये पतझड़ है, गुरु के रंग में रंग जाओ और इसको पत्ती झाड़ दो, इसको झाड़ दो और रंग जाओ, चलो चढ़ चलो। बोलो भवसागर धारायगम केवटिया गुरुपुर। नाव बनाई शब्द की चढ़ बैठे कोई सूर। सही बात तो ये, केवट तो गुरुपुरा चाहिए, क्योंकि ये तो भवसागर है, इसमें उन्होंने नाम की नौका लगा रखी है। अब जो मतलब ये है कि उसको सुन लेगा, समझ लेगा और घाट पर बैठ करके जो कहेंगे करेगा, वो निकल जाएगा। उन्होंने नाम रूपी नौका शब्द की लगा रखी है, और शब्द भी चढ़ा के ले जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। कोई कहे ऐसे चले जाओगे नहीं, शब्द ही पकड़ के जाओ, और सब खेल शब्द का है। यहाँ भी शब्द है तो मिलोनी में है, क्योंकि ये जड़ है तो जड़ में से भी शब्द आता है, उसमें भी खेल सब शब्द ही का। तो अब खोल में परख नहीं मिलती इसलिए, और वहाँ तो शब्द ही शब्द है। इसलिए पूरे गुरु की सीख लो, उस रंग में रंग जाओ तो काम जल्दी बन जाएगा। अब तुम बैठाए रहते हो अपनी गोद में छुपा करके, जैसे खरगोश ने, शेर ने खरगोश को बैठा लिया, लोमड़ी ने उसने धोखा दे दिया, कह रहे तुम क्या, तुम राजा हो जंगल के, और दूसरा राजा आ गया। तो शेर ने कहा हमारे जंगल में दूसरा कौन आ गया, क्या तुम देख लो। एक हाथ से खरगोश पकड़े ऐसे सीधे में, कह रहे देखो यार, देखो तुम पूछ रहे, इसी में जंगल है, इसमें छुपाऊंगा। तो कुएं में ऐसे करके दिखाया तो वो खरगोश दिखाई दिया। तो उसने कहा हाँ बात तो सही है। उसको ये ज्ञान तो नहीं हुआ कि मेरा ही रूप है, मेरा ही रूप है, मैं ही दिखाई दे रहा हूँ, और मैं खरगोश पकड़े हूँ वही दिखाई देता है। उससे समझाया दूसरा है, तो खरगोश को तो फेंका, मारा जोर से, तो कुएं में चला गया। ठीक यही है। अब यही बात आपने छोड़ दिया, बस इसमें गिर गए, खंडक में गिर गए। ये खंडक है, कुआ है, फिर इसमें निकल नहीं सकते। अब पूरा केवट आए तो निकालेगा आपको। वो भी नाम रूपी नौका लगाए भवसागर में और उस पर सवार करें,
तब जा सकता है, ऐसे नहीं जाएगा, कोई रास्ता नहीं। बोलो जय गुरुदेव। अभी आपका कार्यक्रम जो है भाई ये लोग 8 बजे करते हैं, यही होगा।